बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी अस्तर के साथ बेबी फ्रॉक किस तरह सिलाई की जाती है। तो इसकी ग्राफिंग और कटिंग का तरीका मुकम्मल वीडियो होगी और सिलाई का भी। और इसमें जो नाप हमारे पास है तो इसमें कुल लंबाई जो है वो तकरीबन 33 इंच की आएगी। कंधा हमारे पास 5.5 इंच का है। चेस्ट हमारे पास 15 इंच का है। कमर हमारे पास 14 इंच की है। और घेरा जो है कपड़े के हिसाब से रखेंगे जितना हमारे पास कपड़ा है। और आस्तीन अगर हम फुल रखते हैं तो 14 या 15 की रखेंगे और अगर हाफ आस्तीन रखें तो 5 इंच की रखेंगे। तो चलिए अपनी ग्राफिंग और कटिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी करें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सके। बहुत ही प्यारी बेबी फ्रॉक हम तैयार करेंगे। ये मेरे पास अस्तर का कपड़ा है इसका और ये इसके साथ नेट है। तो ये बैक साइड के लिए मैंने इस तरह कपड़े को फोल्ड किया हुआ है क्योंकि इसमें जिप लगेगी या बटन पट्टी जो बनाते हैं हम, तो जो आपको आसानी लगे इसमें तो वो आप चाहे जिप लगा ले चाहे बटन पट्टी बना ले। तो इसके लिए मैंने ये खुला हुआ साइड अपनी तरफ रखा है और ये नेट का भी खुला साइड मैंने इस साइड पे रखा है। कपड़े को मैंने पिन अप कर लिया है ताकि ग्राफिंग कटिंग के दौरान इधर उधर ना हो। पहले मैंने बैक साइड के कपड़े को सेट किया है। अब इस पर मुझे जितना चेस्ट का निशान आ रहा है वो रखेंगे, यानी कि यहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है अपनी पट्टी के लिए एक्स्ट्रा। और यहाँ से 7.5 इंच का हमारे पास चेस्ट आएगा। ये हमारे इजाफी ग्राफिंग कटिंग का हो जाएगा। तो अब इस हिस्से पर भी मैं 1.5 इंच का निशान लगा लूंगी और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमारी यहाँ तक खींच गई है। अब इसके बाद हमने फ्रंट पेटी के लिए भी कपड़ा यूं सेट कर लिया है, पिनअप कर दिए ताकि ग्राफिंग कटिंग के दौरान इधर उधर ना हो। तो इस पे भी मैंने नीचे अस्तर के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल करना है वो रखा है और इसके ऊपर मैंने नेट फैब्रिक रखा है, 2 फोल्ड पर फोल्ड किया है। बैक के लिए हमने ओपन साइड अपनी तरफ रखा है लेकिन फ्रंट के लिए ओपन साइड जो होगा ये बाहर को आएगा क्योंकि इसमें तो कोई बटन पट्टी बननी नहीं है और ना ही हमने कोई इस साइड पर कोई ऐसी डिजाइनिंग देनी है जिसके लिए हमें कट लगाना जरूरी हो। तो ये रहा जो हमने लाइन खींची थी पट्टी के लिए, तो उसी पट्टी से हमने फ्रंट की पेटी को रख देना है और इसको भी पिनअप कर देंगे। इसलिए पिनअप करें ताकि आप जब ग्राफिंग कटिंग करें तो आपका कपड़ा इधर उधर ना हो। तो ये 2 पिने मैंने यहाँ से लगा दी है और एक पिन मैं यहाँ से लगा देती हूँ। अब इस पर अपनी ग्राफिंग शुरू करते हैं। यहाँ से 5.5 इंच का निशान लगा देंगे कंधे की चौड़ाई का और यहाँ से लगा लेंगे कंधे की लंबाई का। पहले आधे इंच पे डीप लाइन के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से लगा लेते हैं 3 इंच पे निशान और यहाँ से लगा लेंगे 6 इंच पे और यहाँ से भी हमने 5.5 इंच पे निशान लगाना है। और ये वाली लाइन जो हमने खींची थी इस लाइन को इस लाइन से मिला लेंगे। अब चेस्ट लाइन के लिए निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रख देना है ग्राफिंग और कटिंग के लिए। और इसकी जो बॉडी लंबाई है यानी कि फ्रॉक की पेटी के लिए जो कपड़ा हमारा इस्तेमाल होगा तो वो हमें चाहिए 13.5 इंच का, यानी कि आधे इंच ऊपर से मैंने रख लिया सिलाई के लिए। 12.5 हमारी तैयार पेटी है और ये हमारी ग्राफिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। अब यहाँ से भी लाइन खींच लेते हैं। अब कमर का निशान लगाएंगे, जहां हमारी बॉडी लंबाई खत्म होती है वहां पे हमारी कमर शुरू हो जाती है। तो 7 इंच पर मैंने कमर का निशान लगाया कमर की फिटिंग का और इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देते हैं। यह हमारी कटिंग होगी और इस वाले पे हमारी सिलाई जाएगी। और यहाँ से जो हमने आधे का निशान लगाया था यानी कि कंधे के हाफ पर, तो उसमें हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ डीप लाइन के लिए देना है। तिरछी शेप में एक लाइन खींच देनी है और यहाँ से गले का निशान लगा लेंगे। 2 इंच पर मैंने गले का निशान रखा है। आप अपने मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। खुला गला चाहिए तो आप चौड़ाई ज्यादा भी रख सकती हैं। यहाँ से मैंने आधे इंच नीचे के लिए डीप लाइन दे दी है और यहाँ से मैंने एक तिरछी शेप जो है वो दे दी है और यहाँ से आप आगे से गोलाई देंगे। जहां हमारी चेस्ट की लाइन का निशान लगा है वहां तक गोलाई दे देते हैं और बैक साइड की पेटी के लिए थोड़ी सी बैरूनी लाइन देंगे। वैसे तो बच्चों के लिए अगर आप शेप ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हल्की शेप दे देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ ये फ्रॉक की लुक आती है। अब यहाँ से हमने इस पे कटिंग करना है। बनाए हुए ग्राफ पर आप कटिंग करेंगे। ग्राफिंग कटिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब नीचे से हमने थोड़ी सी राउंड में पेटी को लेके जाना है। जब राउंड में थोड़ा सा
यहाँ से शेप दे देते हैं पेटी को, तो उसमें फ्रॉक की लुक बहुत प्यारी आती है। तो यहाँ से मैंने इसको गोलाई दे दी है और कमर के लिए जो निशान लगाया था वहां पे भी इस तरह का छोटा सा कट लगा देना है ताकि कमर की फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त आसानी रहे। बैक फ्रंट के लिए मैंने अलग अलग शेप दिए और यहाँ से जो हमने इजाफी बढ़ता हुआ कपड़ा रखा है पट्टी के लिए या जिप बनान लगाने के लिए, चाहे पट्टी बनाए या जिप लगाए, तो यहाँ पे उसके लिए एक निशान लगा देना है ताकि आपको अंदाजा हो कि हाँ ये इतना कपड़ा हमारा जो इजाफी है वो हमारी पट्टी के लिए है। अब यहाँ तक हो चुका है। अब हमने आस्तीन के लिए नाप लेना है कि हमारे अरमोल जो है उसके लिए हमने राउंड कितना देना है। तो 9.5 इंच पर मैंने यहाँ की गोलाई देनी है। कटिंग हमारी पेटी की हो चुकी है और घेरे की कटिंग करना है। घेरे के लिए जो अस्तर का कपड़ा मैंने इस्तेमाल किया है वो कपड़ा मैंने इस तरह का फोल्ड कर दिया है और ये हमारा नेट फैब्रिक है, इसको भी इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है। और इस पे हमने पेटी का हिसाब निकालना है जो हमारी बॉडी लंबाई थी और फ्रॉक की पेटी कहलाती है, तो वो 12.5 इंच की तैयार थी। 12.5 से आगे 32 इंच की हमें टोटल लंबाई रखनी थी। आधा इंच हमारी नीचे की सिलाई में जाएगा और यहाँ तक के हमने 12.5 तक का निशान लगा दिया है। ऊपर से ये हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर देना है। ये घेर की कटिंग हमारी हो चुकी है। फ्रंट बैक पेटी भी मैंने कटिंग कर ली है और अब मुझे आस्तीन की कटिंग करनी है। आस्तीन के लिए अरमोल का नाप लेना है, तकरीबन 8.5-9 इंच का मुझे राउंड देना है। आस्तीन के लिए आधे इंच का मैंने नीचे आगे कपड़ा छोड़ा हुआ है और इसमें कुल लंबाई मुझे चाहिए 5 इंच की। इसके बाद आस्तीन का राउंड जो मुझे चाहिए था वो तकरीबन 8.5-9 इंच तक का चाहिए, तो इसके लिए हमने राउंड देना है। अगर नॉर्मल आस्तीन रखते हैं तो उसके लिए हमें इतना ही आस्तीन रखना होता है। पफ आस्तीन के लिए फिर हमने बैक साइड से कपड़ा बढ़ा देना होता है, तो इसके लिए पफ के लिए मैं इतना कपड़ा इजाफी रख लेती हूँ और यहाँ से भी इसे शेप में लेके जाएंगे। यहाँ पे आस्तीन के लिए मैंने नेट का कपड़ा डबल इस्तेमाल किया है ताकि आस्तीन की जब मैं चुन्नट दूं तो उसमें थोड़ी वॉल्यूम आए। इसके लिए मैंने नेट के कपड़े को डबल इस्तेमाल किया है। अगर आप सिंगल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिंगल भी रख सकते हैं। तो ये मेरे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है और इसके लिए अब मुझे आगे से कपड़ा भी कटिंग करना है ताकि जब ये चुन हो तो आगे इसकी एक पट्टी लगेगी। बैक से इसकी लुक इस तरह आएगी और फ्रंट से इसकी लुक ऐसे आएगी। आगे से इसकी हम पट्टी लगा लेंगे और आस्तीन भी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी सिलाई करेंगे। अब अस्तर वाले कपड़े में मैंने चुन्नटें भर दी है और नेट वाले कपड़े में भी भर दी है। अब सबसे पहले तो अस्तर वाले कपड़े पे हमने नेट वाला कपड़ा रख के और इसके ऊपर एक कच्चे टांके की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि जैसे कि ये वाला साइड आ रहा है तो इस साइड के बिल्कुल ऊपर एक बराबर हमारी नेट वाला कपड़ा भी आना चाहिए ताकि ओवरलॉक करने के दौरान फिर ऐसा ना हो कि एक हिस्सा हमारा अंदर रह जाता है और एक बाहर को होता है तो वो ओवरलॉक हो जाता है और इस तरह पहली धुलाई में फिर धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये वाली फ्रिल हमारी सिल के तैयार हो गई है। इसके ऊपर अब मैंने नेट की एक और फ्रिल भी रखनी है ताकि इसमें वॉल्यूम आए। तो अब मैंने ये वाला भी सेम इसी तरीके से जैसे मैंने पहले वाला फ्रिल सिया था उसी तरीके से एक के ऊपर एक रख के और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये भी कच्चे टांके की सिलाई होगी, एक साथ रख के सीना है। बिल्कुल ख्याल रखना है कोई चुन्नट कोई प्लेट जो है सीते वक्त इसमें भी ध्यान देना है कि ऐसे ना हो कि एक हिस्सा अंदर को आ रहा हो एक बाहर को निकल रहा हो। दोनों सही से एक बराबर ऊपर नीचे रख के आपने सिलाई लगानी है। और सिलाई पेटी के साथ सीते वक्त इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो हमारी ये वाली सिलाई गई है ये नीचे सीने के बाद दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो तीनों फ्रिल मेरे सिलाई हो चुके हैं और काफ़ी वॉल्यूम आए हैं इसमें। अब इसके साथ हमने फ्रॉक के फ्रंट साइड को सिलाई कर लेना है। इसके साथ ही मुझे ये वाली फ्रिल सिलाई करनी है तो इसे इसके साथ पहले नापेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी फ्रिल कम ज़्यादा हो, तो ये बिल्कुल बराबर आ रही है। इसके साथ हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रॉक हमारी पेटी के साथ सिल के तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें आस्तीन लगाने हैं। ये फ्रॉक हमारी तैयार है।
अब हमें साइड की सिलाई और आस्तीन लगाने हैं। बाकी सूट हमारा सिल के तैयार हो चुका है और अंदर वाले अस्तर पर मैंने सिलाई लगाई है किनारा फोल्डिंग की। और ये नेट फैब्रिक है, इस पर अगर आप फोल्डिंग ना भी करें तो कोई धागे वागे निकालने का कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पर हम पीको कर लेंगे। नेट क्योंकि हल्का होता है इसलिए मैंने इसके आस्तीन में वॉल्यूम देने के लिए इसे डबल कटिंग किया था। तो सबसे पहले तो इस पर एक टांके की सिलाई लगा लेंगे, बड़े टांके की। और यहाँ तक आने के बाद इसमें हमने चुन्नटें भरनी है। दोनों साइड पर मैंने चुन्नटें डाल दी हैं इसमें, और इसके आगे से मैंने ये पट्टी सिलाई की है इसके साथ। इस पट्टी में जितना रफ कपड़ा है अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसे ऊपर की तरफ यूँ लाकर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। जितना कपड़ा है साथ साथ इसे अंदर दबाना है और ऊपर से एक सिलाई लगानी है। आगे से आस्तीन हमारी तैयार हो चुकी है और अब बैक साइड से हमने इसे अरमोल के साथ सिलाई लगा के जोड़ देना है। वक्त की कमी की वजह से मैं आपको इसमें जिप लगाने का तरीका तो ना सिखा सकी, लेकिन इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में सिर्फ जिप पर बनाऊंगी जिसमें मैं मुकम्मल जिप लगाने का तरीका आपको सिखाऊंगी। आस्तीन हमारी सिल चुकी है और अब हमने साइड की सिलाई लगानी है। इस साइड की आस्तीन भी मैं लगा लूँगी और उसके बाद साइड की सिलाई लगा के फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ। बच्चे के बाजू के हिसाब से अपने आस्तीन की फिटिंग देनी है आगे से, और उसके बाद आपने जितना बच्चे का चेस्ट और कमर का नाप है उस हिसाब से आपने चेस्ट कमर की सिलाई लगानी है। साथ में ये डोरी भी मैं बीच में सिलाई कर लेती हूँ। फ्रॉक मेरी सिल के तैयार हो चुकी है। साइड सिलाई मैंने इस पे लगा दी है। फुल घेरे में इसका घेर सिलाई हुआ है और इस पे नीचे मैंने ये अस्तर लगाया है। साथ में मैंने नेट के 2 फ्रिल लगाई है ताकि इसमें वॉल्यूम आए। और अब इस पे कुछ बीट्स और टसल वगैरह लगा के, कुछ फ्लावर लगा के इसको हम मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे और उसके बाद फिर मैं इसके फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।